नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, BSTC स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे BSTC 2023 के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर राजस्थान जीके का जो आपके BSTC एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। और अगर आप BSTC ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, BSTC ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जिसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, या फिर नीचे नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर देना, आपको BSTC ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको तरह तरह की अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि आज का कोशाना का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, कोशाना का युद्ध कब हुआ था? 1438 में, 1464, 1478, 1492 में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों, कोसाना का युद्ध था आपके 1492 ईस्वी में। जिसने भी डी ऑप्शन को किया है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में, 1950 में, 1951 या फिर 1952 में। तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना दोस्तों 7 अगस्त कब हुई थी? 7 अगस्त 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1949 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में जो प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपके माउंट आबू में की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पंड्या ने, गोविंद गिरी ने, या फिर जोरावर सिंह ने। जल्दी से बताइए दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। जिसने भी सी ऑप्शन को किया है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नमदेव वदरिया कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? नमदेव वदरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो टोंक के, जालोर के, नागौर के, बांसवाड़ा के। जल्दी से बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, नमदेव वदरिया ये टोंक के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि संत धना जाट का जन्म किस जिले में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संत धना जी हैं, इसका जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोंक में, नागौर में, भरतपुर में, या फिर सीकर में हुआ था। तो इनका जन्म भी टोंक में हुआ था आपका। इसमें भी आपका ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? शीतलेश्वर जो महादेव जी का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो मंडोर में है, शिवाड़ में है, झालरापाटन में, या फिर ओसिया में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये झालरापाटन जो झालावाड़ में है वहाँ पे आपका हो जाएगा। इसलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। रानी की बावड़ी स्थित है, तो रानी जी की बावड़ी है कहाँ पर स्थित है? तो दौसा में है, बूंदी में है, कोटा में, सीकर में। जल्दी से बताओ। तो रानी की बावड़ी स्थित है आपके, जल्दी से बताइए। बूंदी में स्थित है। जिसने भी बी ऑप्शन को किया है, बी ऑप्शन को सोचा है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मारवाड़ का प्रताप के नाम से किसे जाना जाता है? तो राव मालदेव को, मोटा राजा उदय सिंह को, राव चंद्रसेन को, या फिर राव जोधा को। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो मारवाड़ का प्रताप दोस्तों राव चंद्रसेन को जाना जाता है, इसीलिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है इसमें भी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपली काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है। और BSTC एग्जाम में भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चित्तौड़गढ़ है, चावंड है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी में है, हल्दी घाटी है। ठीक है, तो मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा जाता है, जो आपके कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इसीलिए आपका जो चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। सैला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, या फिर बूंदी। जो सैला बासमती के चावल है इनका उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन है पुलिस है, BSTC है, पीटेट है, उस एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सैला बासमती के चावल है, बूंदी में इसका उत्पादित होता है, इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन है इसमें भी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सीकर है, बाड़मेर है, जालोर है, जोधपुर है। इसका आंसर आप खुद जरूर बता सकते हो। तो जिसने भी जैसलमेर सोचा है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जैसलमेर है, जैसलमेर रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल है कि बीकानेर के शासकों में प्रथम कौन था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो राव बीका, राव गंगा, कल्याणमल, या फिर लूणकरण। तो वो थे आपके कल्याणमल। आपका जो सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर है, धौलपुर है, बारां है, या फिर झालावाड़ है। ठीक है, तो शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए, शेरगढ़ एक स्थान है जो जोधपुर में भी स्थित है, लेकिन इनका किला है वो जोधपुर में नहीं है, लेकिन इनका किला है वो जो शेरगढ़ बारां में स्थित है जो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें भी आपका राइट हो जाएगा।
लोक देवता जो मलिनाथ जी है इनकी उपासना स्थल कहाँ है, यानी कि इनका जो मेला है वो कहाँ पे भरता है, तो तिलवाड़ा में, रामदेवरा में, गौतमेश्वर या फिर पर्वतसर में। तो तिलवाड़ा में जो लोक देवता मलिनाथ जी का उपासना स्थल है, इसीलिए आपका जो ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ओमल सोमल देवी मंदिर कहाँ स्थित है। जो ओमल सोमल देवी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो सीकर में है, अजमेर में है, जैसलमेर में है या फिर नागौर में है। तो ओमल सोमल देवी का मंदिर स्थित है सीकर में है। ये ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना भाग है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल, अब इसको कैसे करना है कि इसको करना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भाग भारत का क्षेत्रफल इंटू 100 करना है, तो आपका निकल के आएगा 10.41%। ये ऑप्शन करेक्ट। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित हैं, तो किशनगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़ या फिर बूंदी। तो यहाँ पे किशनगढ़ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बनी ठानी चित्रकला ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेरी क्या है, बताना है कि बेरी क्या है। तो बेरी एक तालाब है, एक बांध है, एक खड़ी है या फिर एक कुआं है। तो आपने देखा होगा कि बेरी ये एक कुआं है जो बहुत ही गहराई होती है, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बेरी एक क्या है, कुआं है। आगे बढ़ते हैं। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित हैं। तो आणविक पर है, पेट्रोलियम पर है, गैस पर है या फिर जल पर है। जो अंतः विद्युत शक्ति जो 12 में मिलता है, ठीक है, धौलपुर में मिलता है। अंता, ठीक है, अंता और अंता ज़्यादातर ये 12 में है, ठीक है। तो अंता विद्युत शक्ति किस पर आधारित है, तो ये गैस पर आधारित है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सुनरी कोठी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। सुनरी कोठी कहाँ पर है, तो उदयपुर है, टोंक है, बीकानेर है, जैसलमेर है। तो सुनरी कोठी है आग पे टोंक में है। पी ऑप्शन इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो मगरा नस्ल है ये किस पशु की है। जो मगरा नस्ल है किस पशु की है, तो भेड़ में है, भेड़ की, बकरी की, गाय की या फिर ऊंट की। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो आपकी मगरा नस्ल है ये भेड़ पशु की नस्ल है, किसकी है, भेड़ की है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वो दुर्ग जो सोनारगढ़ से जाना जाता है वो कौन सा दुर्ग है जिसको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग है, मांडलगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है या फिर जैसलमेर दुर्ग है। तो आपका जो जैसलमेर का दुर्ग है इनको सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। शेखावटी का गीदड़ नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। देखिए जो गीदड़ नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये किस त्योहार पर किया जाता है, तो होली के त्यौहार पर, दीपावली के त्यौहार पर, गणगौर के या फिर तीज के त्यौहार पर। तो ये किया जाता है आपके होली के त्यौहार पर किया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले माने जाने जाते हैं किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वागड़ क्षेत्र हैं, हाड़ौत क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र है या फिर जंगल देश। देखिए वागड़ क्षेत्र है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ के वागड़ क्षेत्र है। हाड़ौत क्षेत्र है जो आपकी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र जाने जाते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र है जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़, और जंगल देश है वो बीकानेर के आसपास या फिर बीकानेर क्षेत्र है वो जंगल देश। तो आपका इसमें बी ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम 25 प्रश्न को सॉल्व किया है। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा ईमानदारी से ज़रूर बताना है, ठीक है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।